पढ़ाई कर रही थी। शनिवार रात बेहोशी की स्थिति में अनिका को एक प्राइवेट अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की वजहों का अभी खुलासा नहीं हुआ है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। लखनऊ के आशियाना इलाके की यह घटना है। अनिका के पिता NIA में IG के पद पर तैनात हैं। लड़की के पिता NIA लोहिया लॉ यूनिवर्सिटी की छात्रा की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई। मौत की आखिर वजह क्या रही, ये अभी तक साफ नहीं हो पाया है। पुलिस शव का पोस्टमार्टम करने के लिए शव को भेजा। पुलिस ने रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। लखनऊ के आशियाना इलाके का ये मामला है। अनिका के पिता NIA में IG के पद पर तैनात है। अनिका LLB कर रही 3rd ईयर की स्टूडेंट थी और बेहोशी की स्थिति में उन्हें हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। आखिर बेहोशी की वजह क्या रही, ये अभी तक साफ नहीं है। ऋषभ मणि हमारे सहयोगी लखनऊ से मार चुके हैं। बेहोशी की स्थिति में किस वजह से, मौत की क्या वजह? देखिए, अभी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की ओर से एक ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी हुआ है, जिसमें बताया गया है कि कार्डियक अरेस्ट की वजह से अनिका की मौत हुई है। देर शाम 9:30 बजे अनिका ने डिनर किया था। उसके बाद वो अपने हॉस्टल के रूम में गई थी, जहां पर उसने वार्डन और तमाम छात्राओं ने मिलकर उस दरवाजे को तोड़ा था, जहां बेहोशी की हालत में अनिका मिली थी। अनिका को पास के एक निजी अस्पताल भर्ती कराया गया था। अस्पताल ने उसको मृत घोषित किया गया था। हालांकि अनिका का पोस्टमार्टम हो चुका, पोस्टमार्टम नहीं मिला है और मौत की वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ होगी। लेकिन उससे एक कदम आगे बढ़ते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन की ओर से स्टेटमेंट आ गया है कि कार्डियक अरेस्ट के चलते अनिका की मौत हुई। हालांकि पुलिस का भी ये कहना है कि अनिका की मेडिकल हिस्ट्री रही है। ऋषभ, धन्यवाद इस वक्त पूरी जानकारी देने के लिए। तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट का फिलहाल इंतजार है, लेकिन अभी तक जो पुलिस की ओर से और हॉस्टल की ओर से बात सामने आ रही है कि कार्डियक वजह हो सकती है। टक्कर मारी है, टक्कर के बाद बाइक खिलौने की तरह हवा में उछल गई। इस घटना का एक CCTV फुटेज भी सामने आया है। हादसे में बाइक सवार, तो देखिए यहां पहली नजर में आप देख सकते हैं गलत लेफ्ट में ही चल रही है। हाँ, कार की रफ्तार कम होती तो शायद इस हादसे को रोका जा सकता था। कार की रफ्तार देवरिया के हत्या के प्रयास के एक आरोपी को पकड़ने के लिए दबिश के दौरान SHO ने आरोपी की महिलाओं के कमरे में और आरोपी के पेश न होने पर मकान को बुलडोजर से ढहाने की धमकी दी। इस दौरान अपनी बात रख रहे बुजुर्ग के साथ भी गाली गलौज की और उन्हें बुरी तरह से पीटा, पुलिस की गाड़ी में बिठाया। SHO रणजीत सिंह भदौरिया भटनी थाने में तैनात है और अब यह मामला तूल पकड़ता जा रहा है। और अगली खबर हापुड़ से, जहां खेलते समय 4 साल का एक बच्चा घर के पास ही नाले में बह गया। CCTV फुटेज में यह घटना सामने आई। बच्चा के पास ही खेल रहा था, तभी वो नाले के पास पहुंच जाता है और पैर फिसलने की वजह से नाले में गिर जाता है। पानी का बहाव इतना ज्यादा था कि बच्चा बहाव के साथ साथ बह जाता है। सूचना के बाद पुलिस की टीम पहुंची। बच्चे के शव को बरामद किया गया। पास के एक दूसरे गांव हसुपुर के रजवाहे से शव बरामद हुआ है। क्या नाम था जी बच्चे का? हारिस। अच्छा, उसके पिता क्या नाम था जी? फिरोज। अच्छा, कहाँ मिला बच्चा अब? हसुपुर मिला। अच्छा, किस चीज में गिरा बच्चा? मंदिर में। और अगली खबर बाराबंकी से, दबाव बनाकर सुलह कराने वाले चौकी इंचार्ज को SP ने लाइन हाजिर कर दिया है। दरअसल एक लड़के ने होटल में किशोरी को बंधक बनाकर रखा, दरिंदगी की, उसके बाद भी किशोरी के साथ गलत काम करता रहा। फिर 4 दिनों के बाद किशोरी को उसके गांव के बाहर छोड़ गया। लड़की के मामा का आरोप है कि जब पुलिस से शिकायत की गई तो चौकी इंचार्ज ने जबरन जबरदस्ती सुलह करा दिया। सुलह के बदले 1 लाख रुपए दिए गए, जिसमें से 50,000 खाते में ऑनलाइन भेजा गया, बाकी नकद। पीड़िता के मामा ने SP से शिकायत की है। SP ने त्रिलोकपुरी पुलिस चौकी के सभी पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। विक्टिम है, उसका मेडिकल परीक्षण हो रहा है और उसके बयान भी अंकित किए गए हैं। इस संबंध में
थाना स्थानीय और चौकी पर आरंभिक स्तर पर जो सूचना प्राप्त हुई थी, उस संबंध में पर्याप्त एवं तत्परता से कार्रवाई नहीं की गई तत्समय, जिसके कारण चौकी प्रभारी एवं थाने के प्रभारी के विरुद्ध पृथक से विभागीय कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। बहराइच में आज भी आदमखोर भेड़िए पकड़े नहीं गए हैं। कल तक जो 2 भेड़िए ट्रेस हुए थे वो फिर से एक बार पहुंच से बाहर हो चुके हैं और वन विभाग की पहुंच से अब वो दूर हैं। खबर यह है कि दोनों भेड़िए घाघरा नदी की तरफ भाग गए हैं। उधर इन दोनों भेड़ियों के 2 और नए हमले से लोग अब घबराए हुए हैं। वन विभाग की ओर से पकड़ने की जो कोशिश की जा रही है उनसे ये भेड़िए और भड़क गए हैं और अब उन्होंने फिर से अपने हमले तेज कर दिए हैं। कल अमावस की रात है, ऐसे में भेड़ियों के हमले बढ़ने की आशंका तेज हो गई है। लोगों को सूचित करते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं कि आप लोग जागते रहिए, अपने बच्चों को बचाते रहिए, यही एक विकल्प भी है। तो आप लोग कैसे सुरक्षा करते हैं गांव की? हम लोग एक टोली बना के चलते हैं, लोगों को जागरूक करते हैं, लोगों को बताते हैं कि भाई आप लोग सुरक्षित रहिए, बच्चों को घर के अंदर सुलाइए, बाहर मत सुलाइए। बाहर अगर हम लोग जाते हैं तो समूह में जाएं, अकेले कोई ना जाए। क्या लगता है ये खौफ कब तक रहेगा आप लोग के अंदर? अब खौफ कब तक रहेगा ये तो नहीं कहा जा सकता है, लेकिन जिस दिन ये भेड़िया पकड़ा जाए। बहराइच के महसी इलाके में अभी भी आदमखोर भेड़ियों का दहशत ज्यों का त्यों बरकरार है। दरअसल इन भेड़ियों को पकड़ने के लिए वन विभाग द्वारा बीते कई दिनों से अपने स्तर से हर संभव प्रयास किया जा रहा है। लगातार जो ड्रोन कैमरे हैं वो उड़ाए जा रहे हैं और उनके जरिए ये पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये आदमखोर भेड़िए कहां छुपे हुए हैं। इस दौरान अब लगातार हमले भी कर रहे हैं। बीती रात को इन भेड़ियों ने आसपास के 2 गांवों में हमला किया, जिसमें सबसे पहले उन्होंने एक बच्चे को निशाना बनाया, उसे गंभीर रूप से घायल किया, जिसके बाद एक बुजुर्ग को भी इन आदमखोर भेड़ियों ने अपना निशाना बनाया। हालांकि वहां स्थानीय लोगों की सतर्कता के चलते इन दोनों की जान तो बच गई, लेकिन जो भेड़ियों का खौफ बीते कुछ दिनों में भेड़ियों के पकड़े जाने से कम हुआ था वो एक बार और बढ़ गया है, जिसके चलते अब लोग काफी डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। उन्हें लगता है कि आज रात भी भेड़िया उनके घरों में घुसकर, उनके गांव में घुसकर अटैक कर सकता है। इसीलिए लगातार अब वो वन विभाग पर भरोसा न करके खुद ही पूरे गांव में कॉम्बिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और भेड़िए से बचने के लिए अपने परिवार और अपने बच्चों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त मैं उसी इलाके में खड़ा हूं जहां पर ये आदमखोर भेड़ियों का नेचुरल हैबिटेट बताया जा रहा है। बीते कुछ दिनों पहले यहीं से उन भेड़ियों को पकड़ा गया था, रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया था। बताया ये जाता है कि ये भेड़िए एक बार दिन में अपने इस स्थान पर जरूर आते हैं और यही कारण है कि वन विभाग की टीम इस पर ट्रैप लगाती है इस इलाके में और उन्हें करने की कोशिश करती है। लेकिन आज पूरे दिन वन विभाग की टीम का भी कोई अफसर या कोई कर्मचारी इस इलाके में नहीं दिखा, जिसके चलते स्थानीय लोग आज और दहशत में हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि आज भेड़िया उनके गांव या घर में अटैक कर दे। इसीलिए पूरे गांव में हर तरफ लोग आज खुद अपनी निगरानी करते हुए नजर आ रहे हैं और अपने घर पर, अपने गांव में लोगों को बचाने के लिए लगातार गश्त करते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरामैन रवि गुप्ता के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 बहराइच। रामपुर में जौहर यूनिवर्सिटी के पास एक तेंदुआ वन विभाग के पिंजरे में कैद हो गया। पिछले 15 दिन से इसने इलाके में दहशत मचा रखी थी। इसे पकड़ने के लिए वन विभाग ने 5 दिन पहले कई जगहों पर पिंजरे लगाए। आज आखिरकार इसे पकड़ लिया गया। जौहर यूनिवर्सिटी के पास जो पिंजरा लगाया गया था उसी में यह कैद हुआ है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने अब राहत की सांस ली है। किसी प्रकार का कोई जानी नुकसान नहीं हुआ है, सब कुछ ठीक रहा और किसी को पैनिक करने की जरूरत नहीं। इससे पहले भी हम 5 लेपर्ड पकड़ चुके हैं। छठा हमारा रेस्क्यू ऑपरेशन सफल रेस्क्यू ऑपरेशन है, तो सब कुछ सकुशल रहा और तेंदुए को जैसे ही उच्च अधिकारियों से हमें निर्देश प्राप्त होंगे इसको कहाँ छोड़ना है वहाँ छोड़ दिया जाएगा। इसकी उम्र कितनी है? देखिए इसकी उम्र करीब 1 से 1.5 साल है और मादा है। चलिए जौहर यूनिवर्सिटी में कब से था? देखिए पिछले 10-15 दिन से हमारे पास सूचना थी और
क्योंकि वहाँ आसपास के लोगों द्वारा भी बताया गया कि तेंदुआ दिख रहा है। तो फिलहाल हमारी टीम वहाँ लगी हुई थी पिछले 10-15 दिन से। इधर वाराणसी पहुंचे सीएम योगी ने काल भैरव और काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन किए। काशी विश्वनाथ मंदिर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधि विधान से पूजा अर्चना की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने पूजन कर लोक कल्याण की कामना की। वहीं सीएम योगी वाराणसी में बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कांग्रेस समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला बोला। उन्होंने कहा कि विपक्ष जाति धर्म की राजनीति करता है, जबकि बीजेपी सबको साथ लेकर चलती है। कोई भी जाति धर्म देश से बड़ा नहीं है। विपक्ष देश के ताने बाने को तोड़ना चाहता है, जबकि बीजेपी देश को एकजुट करने में लगी है। विपक्ष देश की कीमत पर राजनीति करता है तो बीजेपी देश के लिए राजनीति करती है। जब भी इनको मौका मिला, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये तथाकथित धर्मनिरपेक्ष दलों को जब भी इनको मौका मिला, उन्होंने देश की कीमत पर राजनीति की है। यही अंतर है, ये देश की कीमत पर राजनीति करते हैं, हम लोग देश के लिए राजनीति करते हैं। उनके लिए अपनी राजनीति सर्वोपरि है, हमारे लिए देश सर्वोपरि है। उन्होंने सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न किया। हमने सामाजिक एकता के लिए पूर्ण समर्पण भाव के साथ कार्य किया। हमने जाति के नाम पर, क्षेत्र और भाषा के नाम पर किसी को नहीं विभाजित किया। प्रधानमंत्री मोदी जी ने पिछले 10 वर्ष के अंदर देश को जो कुछ भी दिया, उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं इस जाति को दूंगा, इस क्षेत्र को दूंगा, इस योजना का लाभ केवल इस वर्ग को मिलेगा। उन्होंने तो एक ही मंत्र दिया देश को, और मंत्र था सबका साथ, सबका विकास। सबका साथ और सबका विकास का यह मंत्र भारत के वैदिक मंत्र का ही एक वर्तमान रूप है, जिसमें भारतीय ऋषि कहता है सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया। दल से बड़ा देश, सब कुछ देश के नाम। मेरा हर काम देश के नाम, मेरा हर काम देश के नाम। इसके बगैर हम सोच भी नहीं सकते। हमारा जो कुछ भी होगा देश के लिए, कोई जाति, कोई मत, कोई मजहब, कोई क्षेत्र, कोई भाषा देश से बढ़कर के नहीं हो सकती है। पहले देश है, फिर हम हैं। वाराणसी के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ चंदौली के दौरे पर थे और इस दौरान बाबा कीनाराम के जन्मोत्सव में शिरकत की उन्होंने। सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया यहां पर। उन्होंने कहा कि एक संत और योगी कभी सत्ता का गुलाम नहीं होता, बल्कि वह सत्ता को उनके विचारों पर चलने के लिए मजबूर कर देता है। दरअसल उन्होंने अघोराचार्य बाबा कीनाराम के सिद्धांतों का वर्णन करते हुए ये बात कही। एक संत और एक योगी सत्ता का गुलाम नहीं होता है, बल्कि वह अपने कदमों पर उन्हें चलने के लिए मजबूर करता है। और यही कार्य आज से 425 वर्ष पहले इसी रामगढ़ गांव में जन्मे पूज्य बाबा अघोराचार्य कीनाराम जी महाराज ने अपनी दिव्य साधना के माध्यम से हम सबके सामने प्रस्तुत किया। इधर उपचुनाव वाले जिलों से मुस्लिम बीएलओ हटाने की समाजवादी पार्टी की शिकायत पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सरकारी कर्मचारी हिंदू मुसलमान नहीं होते। मुस्लिम वोट बैंक के लिए समाजवादी पार्टी इस तरह की बयानबाजी कर रही है। उनके चश्मे आंख की जांच करा लें, उनसे कहला दीजिएगा अगर आप खबर पहुंचा सके।
आंख की जांच कराऊं। जो सरकारी कर्मचारी होता है, ना वो हिंदू होता है ना मुस्लिम होता है, केवल सरकारी कर्मचारी होता है। और जिले में जो निर्वाचन के अधिकारीगण हैं, उनको किसे रखना किसे नहीं रखना, वो मुस्लिम वोट बैंक जुटाने के लिए इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। इस प्रकार की बयानबाजी से सपा की साइकिल में हवा नहीं भरने वाली, साइकिल हवा में उड़ने वाली। इधर मथुरा की मांड विधानसभा से बीजेपी विधायक राजेश चौधरी और उनके बेटे को जान से मारने की धमकी मिली है। विधायक के मुताबिक धमकी देने वालों ने कहा कि तुम टीवी पर बहुत बोलते हो, तुम्हें और तुम्हारे बेटे को मार डालेंगे। विधायक ने मथुरा कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी है। तहरीर भिजवाया था कोतवाली थाने में। उस तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है। जिस व्यक्ति से उनको जो बात कही गई है, जो हमारे पास सूचना है, उसके ट्रेस करने के लिए 3 टीमें हमने लगा दी है। जल्दी उसको ट्रेस कर लिया जाएगा। उसके खिलाफ जो विधिक सम्मत कार्रवाई बनती है, शीघ्र कार्रवाई कर ली जाएगी। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरें ब्रेक के बाद भी जारी है।